All right, so let's begin the show. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us this Saturday afternoon. My name is Kanhaiya Jha, and I'm heading the Admission and Marketing Department for three education verticals of Bajaj Capital. Sierra Gurukul is one of them. Established in 2002, Sierra Gurukul is a more than 2 decades old share market training institute specialized in teaching technical analysis to make someone a profitable trader and investor. This is one of the oldest training institute, rather I would say the first institute who started teaching technical analysis in Delhi NCR. At CR Gurukul, we have trained over 10,000 students across India. We have the best trainers who have decades of experience in the stock market. Coming back to our today's topic is Introduction to Technical Analysis. Please join us to welcome CA Sachin Agarwal sir. He is a chartered accountant, and due to his passion for financial market, he has dedicated his time and life to financial markets. Sachin sir is a technical analyst, stock market coach, finance faculty, a trader, and an investor. Sachin sir plays multiple roles and carries over 2 decades of experience in investing and trading in the stock market. He is a registered NISM Smart Trainer and has delivered over 4,000 plus hours of training for stock exchanges, leading brokerage houses, the Association of Technical Market Analysts (ATMA and ATA), and various leading colleges, university, and institutes. Without further ado, please join us to welcome Sachin sir. Thank you so much, sir, for taking your time for this webinar. The stage is yours. Okay, good afternoon, everyone. How are you? Uh, Without wasting much of your time, let us start directly to the topic. Good afternoon. Okay. Mm, I've just checked the chats. There is no chat as such available. शुरू करते हैं जी आज का सेशन। आज का हमारा सेशन है टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। हम अगले 1 घंटे तक हमारे साथ हैं आप। पहले 2-3 मिनट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फिर सीधा मीट पर जाता हूँ उसके। देखिए क्या है कहानी। एक चीज जो हिस्ट्री में बार बार हुई है वही आज फिर से रिपीट हो रही है। ये टेक्निकल एनालिसिस है और कुछ नहीं। आप मूवीज को देख लीजिए, जितना भी रीबर्थ का मूवी है, वही घंटियों का बजना, वही ठंडी हवा का चलना, पत्तों का उड़ना, वो डेथ का फॉर्मेशन है। राइट। सेम कॉन्सेप्ट में अगर हिस्टोरिकली हम जाके देखें, कोई चीज बनी थी आज वही बनी है, तो पीछे जो हमारा कोई इवेंट आया था वही रिजल्ट आज होने की संभावना है। हम उसी पर खेलते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस का मीट है। यदि मैं आपसे कहूँ आज बारिश आएगी, आप कहेंगे पता नहीं। कब आएगी? जब बादल होते हैं जी, बादल पे सब पे आएगी नहीं। मानसून का महीना, रात का समय, काले बादल, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, ठंडी हवा का चलना, पैटर्न है। आगे अब उस दिन अपडेट कर लें। आई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बढ़िया टूल है मार्केट को समझने के लिए, जहां पर आप मार्केट को में ये पता कर सकते हैं कि कब किस स्टॉक को खरीदना है, कब उसमें कुछ नहीं करना है, और कब किस में बने रहना है, कब इस किस में एग्जिट कर जाना है। दीज आर थैंक्स। अब आते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस में करते क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स को देखते हैं। लाइंस के चार्ट्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बस। आई थिंक आई हैव द शेयरिंग राइट्स। लीजिए सर, ये एक चार्ट है जो हिस्टोरिकली पहले अगर हम देख ले हुआ था, वही आज अगर हो रहा है, तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है। इस चार्ट के बेसिस पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब चलते हैं मार्केट में, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट। ये तो हुआ बॉटम की बात। कॉन्टिन्यूशन में यहाँ पर फॉर्मेशन बन रहे हैं जहां पर आप बाय करेंगे। ये एक सेल का फॉर्मेशन है। चलिए सर बात करते हैं। एक दो छोटे छोटे फॉर्मेशंस की बात यहाँ पर करेंगे। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, यदि आपको ये वाला फॉर्मेशन दिख जाए, दिस इज नोन एज हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन क्या है जी?
एज एफ अ मैन स्टैंडिंग, और ये उसका वो शोल्डर है। ऐसा सोचिए मेरे ऊपर एक चूहा चढ़ा है, यहाँ पर मेरे शोल्डर हैं, शोल्डर के ऊपर आया, सिर पे पहुंचा, फिसल जाएगा, समझ में आता है। दूसरे शोल्डर पे आया, जैसे वो इस यहाँ पे सिलाई जो होती है, इसके जैसे ही नीचे आएगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो चूहा नीचे आ रहा है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, आप यहीं पर सेल कीजिए। सेल करने का तरीका क्या है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको मिला करके एक लाइन लगाइए। ये लाइन लगाने के बाद इस लाइन को आगे ले जाइए। जैसे अब प्राइस से बातें करनी है, ये जैसे ही प्राइस इस लाइन के नीचे क्लोज होगा, क्लोज क्लोज क्लोज, आप इसे शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। पुरानी पोजीशन है तो काट दीजिए, कुछ नहीं है तो शॉर्ट कीजिए। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? यही लाइन आपका स्टॉप लॉस है। इसी तरीके से जब प्राइस नीचे आ रहा हो, ये फॉर्मेशन वही उल्टा हेड एंड शोल्डर हो गया, यहाँ पर हम बाय करेंगे। यही लाइन हमारा स्टॉप लॉस है। देखिए आप चौंक जाएंगे इस चीज को देख करके। एन नंबर ऑफ टाइम मार्केट में टॉप्स एंड बॉटम्स इसी फॉर्मेशन से बनती हैं। ये देखिए, एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर मार्केट में आ गया जी सर। जिस चीज पर मैं आपको ले जाना चाह रहा था, जो कोविड के समय का बॉटम बना है मार्केट का, ये देखिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बात यही खत्म हो जाती तो क्या बात थी। उसके बाद प्राइस और चला, और ये देखिए, ये रहा शोल्डर, शोल्डर है साफ सुथरा, शोल्डर पूरा हेड, एक और शोल्डर ये। और जानते हैं टारगेट क्या है? जिस जगह पर ब्रेकआउट आया है, इस लेवल को नोट कीजिए, 10,200, और हेड के लो को नोट कीजिए, 7,600। 2600 पॉइंट का इसका टारगेट है, 12,800 तक निफ्टी जाए, ये निफ्टी जाए। लो जी, निफ्टी 12,800 के आसपास पहुंच गया। एक और चीज देखिए, ओ माय गॉड, बड़ा एक और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर देखिए 12,000, लो क्या है? 7600। कितना डिफरेंस है? 4,400। वहां तक जाएगा जी, 16,400 तक जाएगा। अकेला फॉर्मेशन आपको खिलाता चला गया यहाँ, अकेला। मार्केट इज एन अनचार्टेड टेरिटरी। उसके बाद एक और प्यारा सा फॉर्मेशन बना, ये वाला, जिसे कप हैंडल बोलते हैं। ये आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद हेड एंड शोल्डर बना, और आप नीचे आ गए। सिंपल, कोई वाली बात हो गई। ये बचपन था, पढ़ाई में पढ़ाई करी, आराम से स्कूल गए, कॉलेज गए, उसके बाद फिर जॉब करी, बिजनेस करा, बाद में रिटायर हुए, आराम करा, और चले गए। है ना? पॉइंट इज दिस, बेहतरीन फॉर्मेशन है। समझते हैं एक और चीज जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर हम आज इकट्ठा हुए हैं। नॉर्मल है ये, आपको बेसिक फर्स्ट फॉर्मेशन बताई जाती है ये। किसी भी स्टॉक में देखिएगा, आपका जो क्वेरीज आएंगे, आप कहोगे तो मैं स्टॉक्स में में निकाल के भी दिखा दूंगा, नाम आप लीजिएगा। और ऑब्वियसली किसी भी पैटर्न को देखने के लिए दो या तीन से ज्यादा स्टॉक नहीं लेंगे, समय का कंस्ट्रेंट है। राइट, नेम एनी। आगे आते हैं, एक आपको बड़ा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बताता हूँ, मतलब मजा आ जाएगा देख कर, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि यार वाकई में टेक्निकल एनालिसिस से काम किया जा सकता है। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इतना मिथ लोगों ने फैलाया हुआ है कि ये इंट्राडे वालों का है, वो लोग कमा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से 70% जो बिट्स डलती है ना, ऑर्डर्स डलते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड है कहीं ना कहीं। और 40% ऑफ द ट्रेड्स जो है ना, वो इस पर हो रही है। राइट, मैथमेटिक्स ही तो है, ये कैलकुलेशन ही तो करना है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज जो दिखाने जा रहा हूँ, एक होता है जी प्राइस का चार्ट, और एक हम यहाँ पर लगाएंगे एमएसीडी। ये हमारा प्रोप्राइटरी है जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। एक एमएसीडी इंडिकेटर लगाएंगे, बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है, हर एनालिस्ट इसको यूज करता है, इंडिकेटर।
पर इंडिकेटर का एक नया तरीका है यूज करने का, मजा आ जाए। आप बॉटम पकड़ पकड़ में आ जाएंगे साफ सुथरे से। ये प्राइस का चार्ट लगा हुआ है जी। आप इस पर स्टडी स्टैंडर्ड पैरामीटर है जी एमएससीडी के, जिस भी सॉफ्टवेयर पे लगाओगे सेम ही एमएससीडी के फॉर्मेशन लगेंगे। लो सर, ये हमने एमएससीडी का चार्ट यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब हमें इसमें देखना क्या है? हमें देखना है सर, प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, अप ट्रेंड में है। प्राइस ने नया लो नहीं बनाया। आई रिपीट, प्राइस ने नया लो नहीं बनाया। नीचे तो आया है पर लो नहीं बनाया। और एमएससीडी की लाइन में एक ये जीरो का लाइन होता है, दिस लाइन इज नोन एज जीरो लाइन। और जीरो लाइन के साथ ये एमएससीडी का चार्ट मूव करता है। सिंगल लाइन डबल लाइन की परवाह मत करना, एमएससीडी लाइन इज एन एमएससीडी लाइन। हमें ये चाहिए कि प्राइस ने नया लो नहीं बनाया, एमएससीडी ने देखिए नया लो बना दिया। उल्टा डाइवर्जेंस हो गया है यहाँ पर। तो एमएससीडी प्राइस को फॉलो करती है। भाई कोई भी इंडिकेटर है प्राइस से ही तो कैलकुलेट होगा। एमएससीडी प्राइस को से कैलकुलेट हो रहा है, प्राइस को दर्द हुआ नहीं, एमएससीडी को मिर्ची लग गई कि मैं तो नीचे जाऊंगी, गड़बड़ है। तो यहाँ पर इट एक्ट्स लाइक एन ईसीजी। ये इंटरनल मार्केट की डेप्थ को पकड़ लेता है इंडिकेटर कि हो क्या रहा है। 80% ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी ये होगी कि वो जो मूवमेंट थी ना प्राइस की, वो लास्ट मूवमेंट होगी। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि बॉटम लगने वाला है। हैव यू एवर हर्ड कि यार टेक्निकल एनालिसिस आप बॉटम पकड़ लोगे ऐसे कैसे? है ना, सिंपल है। आप 100 स्टॉक्स देखिए और फिर आइए कि इतना मैं काम करा इतना मैं नहीं करा, फिर पता लगेगा मेरे कहने से क्यों करते हो। आते हैं सर। आई रिपीट, प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने नया लो लगा दिया। आहा, आहा। लो जी, चैट बॉक्स में मैं आपके स्टॉक्स के नाम का इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल ये निफ्टी लगी हुई है जी। निफ्टी को देखते हैं। लो सर, प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने नया लो लगा दिया जी, बॉटम है। लो जी, प्राइस ने नया लो नहीं बनाया, एमएससीडी ने नया लो लगा दिया जी, बॉटम। प्राइस ने नया यहाँ पे, प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने नया लो लगा दिया जी, बॉटम है। और अब फिर वही चीज दोहराई जा रही है। प्राइस नया लो नहीं लगा रहा है, एमएससीडी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब पैटर्नों की लड़ाई है। ये देखिए, तो अब लेटेस्ट में तो बड़ा सिंपल हो गया जी। ये निफ्टी का चार्ट है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है भैया, लाइन से नीचे आओगे तो शॉर्ट कर देंगे, हेड एंड शोल्डर। चढ़ते सूरज को सलाम, है ना, गिरते में चंद्रमा को सलाम। और अगर कहीं एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर आ गया जो लाइन आपस में काटेगी, तभी तो भाई सोचोगे ना। जो इंडिकेटर बाय दे रहा है, जब तक वही इंडिकेटर बाय जोन में नहीं आएगा कैसे बाय करेंगे? तो जब तक एमएससीडी का ये क्रॉसओवर चल रहा है, नेगेटिव वाला परवाह नहीं है जी, मार्केट में हम नहीं बाय करें। और प्राइस इससे नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट ही मार देंगे। प्राइस इसके ऊपर है तो नो ट्रेड जोन, क्योंकि करना तो शॉर्ट है। इंतजार कर रहे हैं या कोई और फॉर्मेशन बना दे, यहीं पर ये फ्लैग बना दे, फ्लैग बनाने की भी तैयारियां पूरी हैं। तो लेटेस्ट सी, अगले 2-3 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। इस लाइन से नीचे गया, शॉर्ट है। इस लाइन से ऊपर रहता है और बुलिश क्रॉसओवर आ जाता है, तो हाई और लो नहीं कटता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में ये एक और
बॉटम लगने जा रहा है और उसके बाद एक रीजनेबल मूवमेंट आने की संभावना हो जाएगी। जब तक ये क्रॉसओवर जिंदा रहेगा मैं बाय देखूंगा। अगर ऊपर जाने के बाद दोबारा ये नेगेटिव क्रॉसओवर आ गया एमएसीडी का, तो मैं बाय नहीं करूंगा, गलती ना लग जाए। आई रिपीट, यदि प्राइस इससे ऊपर रहता है, एमएसीडी ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से काट जाती है, तो मैं बायर बन जाऊंगा, क्योंकि उस केस में मेरे इंडिकेटर ने मुझे बहुत बढ़िया बॉटम दिया है। परंतु ध्यान रहे ऐसे वाला, यदि ये दोबारा नेगेटिव काट जाता है यहाँ पर ऐसे या ऐसे, तो फिर मैं बाय अपना रखूंगा नहीं, मैं बाय अपना खत्म कर दूंगा। मैं तभी तक बाय हूं जब तक एमएसीडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर चल रहा है। इस बात का और ध्यान रखना जी, पता लगा गड़बड़ हो गई। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। चैट में किसी का कोई नाम आया नहीं, तो मैं अपने पास से नाम ले रहा हूँ। टीसीएस देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आया जी। प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने नया लो लगा दिया। और साफ सुथरा सा देखते हैं, ये राजी प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने लो लगा दिया, बाय। हाँ, मैं जब भी ये दिखाता हूँ, ये दिखाए बिना रुकता नहीं हूँ, मारुति है। बहुत बेहतर। और देखिएगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। आ, ये रहा, प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने लो लगा दिया, बाय। करते चले जाओ, कुछ नहीं करना है। आ, यहाँ पर ये वाला, प्राइस ने लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने नया लो लगा दिया। यही चीज मैं आपको भी दिखाने जा रहा था। यहाँ पर आप बाय सोच कर चल रहे हैं, पर यहीं तक बाय है भैया, ये कट गया तो टाटा बाय बाय है, मैं नहीं हूँ। उसके बाद ये देखिए, प्राइस ने नया लो नहीं बनाया, फिर से बना, एमएससीडी ने नया लो लगा दिया। जो समय हाल निफ्टी का है वही इसका है था। कॉपी पेस्ट चार्ट आ रहा है। उसके बाद यदि ये चला तो ऐसे चलेगा, और अगर गिरा तो ऐसे गिरेगा। इट विल गिव अस अ पल्स कि हो क्या रहा है। डीएलएफ बेहतरीन। रुकिएगा, इसको अवॉइड करते हैं, साफ साफ इंफॉर्मेशन लेंगे, जाके कहीं कंफ्यूजन ना हो। प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने लगा दिया, बाय है। वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स, प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, एमएससीडी ने नया लो लगा दिया, एचएएल। गिनते रह जाओगे सर, बहुत है। किसी भी स्टॉक में अपने एंड पे देखिएगा, यू विल रिलिश द थिंग कि कैसे क्या चीजें काम करती हैं। टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, ये जब आपको बाय देता है ना, तो बाय के साथ साथ ये एक काम और करता है, ये आपको स्टॉप लॉस देता है। और स्टॉप लॉस इज सच ए काइंड ऑफ अ थिंग, तो ये बताता है कि आपका रिस्क कितना है। टेक्निकल एनालिसिस जब भी करेंगे ना, एक बात का ध्यान रखिए, रिस्क रिवॉर्ड। स्टॉक से बातें करना शुरू करेंगे कि भाई साहब, आप मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा रिस्क इतना होगा, तब काम करूंगा जब मेरे को रिवॉर्ड इतना मिलेगा। रिवॉर्ड भी इतना दोगे तो क्यों करूंगा भाई? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में अगर मेरा 50% का प्रोबेबिलिटी भी सक्सेस का है 1 मिनट के लिए, तो मैं लॉस में हूँ। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम 70% रेशो को हिट करने की सोचते हैं, कि हम 70% ठीक हो, बहुत है। क्यों? वो इसलिए जी, कि साथ में ये है कि अगर मैं रिस्क 10 रुपए का लूंगा, तो वैसे रिवॉर्ड 20 रुपए का है। अगर मैंने 10 ट्रेड लिया है, 3 मेरा गलत हुआ, 30 रुपए गए, 7 को 120 140 आए, मैं कहता हूँ 50-50 भी हो गया। 50 गए, 100 आए, मैं कहता हूँ जो उल्टा हो गया, 7 गलत, 3 सही, 60 रुपए आएंगे, 70 जाएंगे, 10 ही गई है जी, कमीशन अलग से। लॉस उतना ही रखना है, लॉस नहीं बढ़ाना, परंतु प्रॉफिट को लेट द प्रॉफिट रन।
तो प्रॉफिट को आप चलने देंगे तो वो 60 कब 70 80 90 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक मनी इन दिस मार्केट। क्योंकि हमेशा अगर आपका 30% या 50% ग्रो हो रहा है, सक्सेस रेशियो है, तो पहले तो आप खुद एनालिसिस कीजिए ना, कर क्या रहे हो। क्योंकि 50% तो तुक्का है, स्पिन ऑफ ए कॉइन, हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। 70% प्रोबेबिलिटी तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर, एक स्टॉक और देख लेते हैं। लीजिए सर, प्राइस ने नया लो नहीं बनाया, एमएससीडी ने नया लो बना दिया, ये लो लगा रह गया जी, हो गया काम। यहाँ भी है जी, और यहाँ भी है जी। यहीं तक बाय रहूंगा, यहाँ तो मैं निकल गया हूँ। अब जो मर्जी करो, मेरे को क्या करना है स्टॉक में। दोबारा चलेगा फिर देख लेंगे। पॉइंट बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं, बाय सेल फॉर्मेशन ऐसे बताते हैं कि पूछिए। चलिए एक पैटर्न पर और चलते हैं, समय की मर्यादा है। एक लास्ट इंडिकेटर या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मैं आपको कराना चाहता हूँ आज के लिए। कोई बेहतरीन फॉर्मेशन है, मतलब कैंडलस्टिक में टॉप के फॉर्मेशन में से आता है। पैटर्न का नाम है हेरेमी फॉर्मेशन, HARAMI। इसी का दूसरा नाम इनसाइडर कैंडल, इनसाइडर बार, प्रेग्नेंट लेडी, मदर विद बेबी, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात। बात करते हैं जी फॉर्मेशन की। देखिए, मान लिया प्राइस नीचे, आई होप एवरीबॉडी नोज कैंडल्स राइट। प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ये एक कैंडल बनी, दिस इज नोन एज मदर कैंडल। मदर कैंडल पहले आएगी, बेबी कैंडल बाद में आएगी, ये नितांत आवश्यक है। राइट, पहले एक मदर कैंडल बनी है, कलर इज ए मटेरियल, रेड हो ग्रीन हो हमें परवाह नहीं। उसके बाद मान लेते हैं चलो ये रेड थी, उसके बाद एक और कैंडल बनी, खुला यहाँ पर, और ये छोटी सी कैंडल ऐसे बन गई है। अब दिस कैंडल विल बी नोन एज हैरेमी फॉर्मेशन, मदर विद बेबी फॉर्मेशन बन गया है। ये कैंडल अपने आप में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बेहतरीन फॉर्मेशन है। आपने करना क्या है, जैसे ही प्राइस इसके हाई से ऊपर जाएगा बाय करेंगे, लो के नीचे जाएगा सेल करेंगे, सेल बोले तो शॉर्ट सेल। हाई के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, लो का। लो के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, हाई का। और ये ऐसे ऐसे फॉर्मेशन है जी, आपको बॉटम पकड़ा देते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसी प्रकार से यदि ऊपर जा रहा है, पहले ऐसी कैंडल बनी है, फिर छोटी सी कैंडल बनी है, उसके बाद जैसे ही बेबी कैंडल का लो कटेगा, बेबी कैंडल का लो, जैसे ही बेबी कैंडल का लो कटेगा, आप शॉर्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस क्या होगा, बेबी कैंडल का। दिखाता हूँ सर। निफ्टी का ये चार्ट लगा, टांग बाहर निकल गई है, बेबी कैंडल नहीं है। टांग बाहर निकल गई है, बेबी कैंडल नहीं है। बेबी कैंडल, मदर विद अ बेबी, हाई के ऊपर बंद करेगा, बाय करेंगे, ये रहा हमारा मूव। मदर बाद में है, बेबी पहले है, नॉट अलाउड। मदर विद अ बेबी फॉर्मेशन, कलर इज इमेटीरियल, बाय करें। बेहतरीन फॉर्मेशन है, रेयर फॉर्मेशन है, जब कभी भी बनता है मजा दिला देता है।
अभी लेटेस्ट में मेरे ख्याल से सीमंस में बना था। मदर भी कभी इंफॉर्मेशन। ये मूवमेंट आपकी है। स्टॉप लॉस ये वाला है। इसके नीचे जाकर से सेल करेंगे, स्टॉप लॉस क्या है, ये वाला है। इट हेल्प्स यू गेट द बेनिफिट, मदर विद द बेबी फॉर्मेशन। ओके जी, स्टेज इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आफ्टर दैट आई विल हैंड ओवर द सेम। एक ना सीमेंस में मैं आपको पुराना दिखाता हूँ। मदर विद सेवरल बेबीज। भयंकर फॉर्मेशन था वो। और मदर विद बेबी फॉर्मेशन अगेन। एक बड़ी कैंडल के बाद बहुत सारे वो बने थे, एंड उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा मूवमेंट लिया था। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए तब तक। कोई भी Uh, क्वेश्चन। चेक। friends, friends, you can also raise your hand and I'll unmute you one by one. You can directly ask your question. आप directly सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है सर। By the time what I'll do is sir, I'll share my PPT and I'll request you to just explain the course curriculum that we offer here at CR Kukul. ठीक है, आप कीजिए। Yes. Is my slide visible, sir? यस यस। ओके। स्टॉक मार्केट में ना बेसिकली जो जो हमारा ये कोर्स है, इसके तीन पार्ट हैं। वन इज अ डेरिवेटिव्स, जिसको एडवांस डेरिवेटिव्स बोला जाता है। उसके बाद एडवांस टेक्निकल्स, और फिर टेक्निकल एनालिसिस का प्रोफेशनल वर्जन। एडवांस डेरिवेटिव्स में आपको बेसिक से लेकर के डिटेल्ड एडवांस ऑफ द टेक्निकल डेरिवेटिव्स कराया जाता है। कॉल पुट क्या होती हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, मार्जिन क्या है। उसके बाद इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है। ऑप्शन की, एनएससी की, निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने खोल के रखी जाती है, और आपको उस ऑप्शन चेन के बारे में समझाया जाता है कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। किस तरह से ऑप्शन में राइटिंग समझ में आती है, किस तरीके से ऑप्शन को बाय कब करना चाहिए, शॉर्ट कब करना चाहिए, एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑप्शंस। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, और स्ट्रेटजीज कई प्रकार की कराई जाती है। प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, रिवर्स कॉल स्प्रेड, जिनको सेल करने वाले, बटरफ्लाई एंड स्ट्रेडल, ट्रायंगल, लॉन्ग शॉट। इस प्रकार की सारी स्ट्रेटजीज, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, ये आपको कराए जाते हैं। क्योंकि स्ट्रेटजीज अगर समझ में आ गई तो बेसिकली कब काम कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा। इसके बाद फिर ओपन इंटरेस्ट डाटा, हाउ टू एनालाइज कि लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में नब्ज क्या चल रही है, किस समय ऑप्शन खरीदने का फायदा है, किस समय बेचने का फायदा है। टाइम वैल्यू इन डिटेल समझाई जाती है, एंड डेल्टा ऑफ द मार्केट, वो डिटेल में कराया जाता है, जिससे आप अंडरस्टैंड करते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। तो इट इज ऑल रिटन ओवर हियर, ऑल अबाउट ऑप्शंस में। कॉल पुट हो गया, कैसे ऑप्शंस को वैल्यू कराया जाता है। ब्लैक शॉल मॉडल क्या होता है, प्रीमियम कैसे डिसाइड होते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, ओपन इंटरेस्ट से आप ये पता कर लेते हैं कि किस जगह पर सपोर्ट है, किस जगह पर रेजिस्टेंसेस है, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। और अगर रेजिस्टेंस जहाँ थी वो वाले लोग भाग रहे हैं तो मार्केट भागेगी। उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ग्रीक्स, पांच पंच तत्व ऑफ ऑप्शंस, दैट इज डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। और फिर
ऑप्शंस कैलकुलेट कैसे होती हैं, क्या उनमें काम होता है, स्ट्रेटजीज उसके बाद आ गई, किस तरीके से आप उनको यूज करें, ऑप्शंस को ट्रेडिंग सिस्टम कहलाया, और किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगाएं, और ऑब्वियसली सब कुछ जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनएससी निफ्टी ऑप्शन चेन आपके सामने खोल के रख दी जाती है और आप उसमें से समझते हैं कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिएगा सर। इसके बाद आते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस एडवांस्ड। टेक्निकल एनालिसिस एडवांस में जैसे अभी हमने टेक्निकल एनालिसिस करा, बेसिक अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस से लेकर के आपको स्ट्रेटजीज, सेटअप्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ये सब कराया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट चीज आ गई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, उसका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बहुत बड़ा टूल है, बहुत से लोग इसको कम आंकते हैं, पर ट्रेंड लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहीं से आती है। सपोर्ट का काम करता है, कब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। चार्ट्स तीन प्रकार के होते हैं ज्यादातर, मेजरली जो यूज होते हैं, और भी कई प्रकार हैं वैसे। लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल चार्ट वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। इनके फॉर्मेशंस, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशंस बनते हैं, बहुत से फॉर्मेशन है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हो गया, हैमर हो गया, डोजी हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। तीन प्रकार के डोजी हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैंगिंग मैन फॉर्मेशन, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, किकर फॉर्मेशन, गैप्स, बहुत कुछ पैटर्न्स हैं। एन फॉर्मेशन हो गया, वो कराया जाता है। थ्री व्हाइट नाइट, थ्री ब्लैक सोल्जर्स या क्रोस, वो कराए जाते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो वो एक कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन। फिर आते हैं चार्ट्स के क्या फॉर्मेशन बनते हैं। चार्ट्स के फॉर्मेशंस में आपके पास आता है हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, बुलिश बेरिश सब कुछ, ट्रिपल टॉप, मल्टीपल टॉप, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम। सिमेट्रिकल फॉर्मेशंस में आपके पास ट्रायंगल आ जाते हैं तीन प्रकार के, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। रेक्टेंगल आ जाता है, कप विद हैंडल आ जाता है, फ्लैग फॉर्मेशन आ जाता है, पीनट फॉर्मेशन आ जाता है, वेज आ जाता है, चैनल्स आ जाते हैं। किस ब्रेकआउट को आप जेन्युइन समझे, किसको नहीं जेन्युइन समझे, वॉल्यूम का क्या यूज है, कैसे आप वॉल्यूम को उससे यूज कर पाते हैं, वो सब यहाँ पे कराए। नेक्स्ट वाले पे कैंडलस्टिक हमने बात करी ली है, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन, बड़ी कैंडल क्या है, छोटी कैंडल क्या है, मारूबोजू कैंडल क्या है, हेरिमी फॉर्मेशन क्या है, वॉल्यूम साथ में है या नहीं है, तो कैंडल का क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद आता है गैप का कॉन्सेप्ट। गैप कई प्रकार के होते हैं, ब्रेक अवे गैप हो गया, रन अवे गैप हो गया, नॉर्मल गैप हो गया, कॉमन गैप जिसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गैप का। गैप आपको एक टेरिटरी डिसाइड करके दे देते हैं कि मार्केट का इस समय रुझान क्या है और आपने कब बाय या सेल करना है, बिकॉज गैप हमेशा न्यूज से बनते हैं, और न्यूज जो है सेंटिमेंट को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है। फिर आते हैं इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जो मूविंग एवरेज हो गया, उसके बाद मोमेंटम में आपके आरएसआई हो गया, इचिमोकू हो गया, एमएसीडी हो गया, बॉलिंगर बैंड्स हो गए, स्टोकास्टिक हो गया, बहुत से इंडिकेटर्स। बॉलिंगर बैंड, आई डोंट नो, मैंने पहले बोला नहीं बोला, बॉलिंगर बैंड हो गया। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बड़े काम आते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, कि कब किन दो तीन इंडिकेटर्स को आप इकट्ठा करके यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स विद फॉर्मेशन, ये आपको चेरी पिकिंग ट्रेड दे देते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दे देते हैं। फिर आता है जी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, कि हाउ द वॉल्यूम एक्चुअली इफेक्ट्स। क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा इंडिकेटर है। वॉल्यूम जब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या काम करें, जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है तो बड़ा मूवमेंट आएगा। तो वॉल्यूम बेस्ड कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कराए जाते हैं। नेक्स्ट चलिएगा सर। इसके बाद आता है थर्ड मॉड्यूल, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस प्रोफेशनल। यहाँ पर आपको बॉटम या टॉप कैसे कैच करनी है, डाइवर्जेंसेस क्या है डाउ थ्योरीज की, वो पकड़ाए जाते हैं, जिससे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंसेस आप आराम से पकड़ पाते हैं। एलिगेटर ट्रेडिंग सिस्टम, एलिगेटर बहुत अच्छा ट्रेडिंग टूल है, 3 लाइनें बनती हैं और वो आपको बड़ा प्यारे प्यारे तरीके से बाय या सेल इंडिकेट इंडिकेट करता है। उस इंडिकेटर को डिटेल में कराया जाता है यहाँ। आते हैं सर उसके बाद इलियट वेव थ्योरी। इलियट के बारे में आपको बता दूं कि इलियट वेव एंड गैंग, these टू थिंग्स आर इतनी बड़े लेवल पर करी जाती हैं, और खास तौर पे इलियट, कि
ओवरऑल मार्केट को समझना पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है। ये मार्केट में वेव्स डिसाइड करते हैं, लहरें। एक लहर ऊपर गई, फिर लहर नीचे आई। तो जब ऊपर की लहर खत्म हो रही है तो अब नीचे की आएगी। परंतु जो वेव वेव काउंट्स होते हैं, इम्पल्स एंड करेक्टिव वेव्स बोलते हैं इनको। इम्पल्स वेव इज जो लहर आपके साइड की है, जो बड़ी आएगी। वो जो इम्पल्स चलती है ना, आपने अगर वो इम्पल्स एक बार पकड़ ली ना, तो ध्यान रखना, आप उसको बड़ा खाओगे। दूसरी बात, आप पिटोगे नहीं। वो क्यों? क्योंकि इसमें 135 1 2 3 4 5 वेव्स होती हैं, जिसको 135 को इम्पल्स बोला जाता है, जो ऊपर जाती है। अगर आपने 1 या 3 पकड़ ली, तो आपको पता है कि 5 आनी है। 5 आनी है। और 5 जब आएगी, स्पीड से आएगी। आप कभी भी देखिएगा, मार्केट जब भी हाईस पर जाती है ना, उसको स्पीड बढ़ जाता है। वो 5 का इम्पैक्ट है। थर्ड इज द लॉन्गेस्ट, एंड फिफ्थ इज द शार्पेस्ट। और अगर फिफ्थ है, तो आपको पता है ये शार्प आ रही है, लो, और मुझे निकलना है, अभी जल्दी स्टॉक को लेके बैठना नहीं है। क्योंकि इसके बाद अंधेरा आएगा, एबीसी, वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो इट मेक्स योर माइंड क्लियर। इसमें इलियट वेव, इसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा यूज किया जाता है, चोलीदामन के साथ है इनका। उस कॉन्सेप्ट का नाम है फिबोनाकी। फिबोनाकी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सर, मतलब इसकी जितनी महिमा का बखान किया जाए कम है। हमारी नेचर इसको फॉलो कर रही है। बड़े बड़े मेथड आप देखिए, प्लेन बन रहा है, फिबोनाची मॉडल पे बन रहा है। हाँ, मैंने नोट नहीं करा, पर जब हमें पढ़ाया गया, बताया गया, तो तभी से इसको बताया गया है। और जो मैंने नॉर्मल ऑब्जर्व किया, उससे मुझे ये मानने पर मैं मजबूर हूँ। आपको फूल की भी कोई फूल जो होते हैं ना, फूल, फ्लावर्स, उनकी जो पंखुड़ियां हैं ना, आपको 3 5 8 13 21 यही वाली मिलेंगी। आप फूल उठा के देख लो, ये फिबोनाची नंबर की सीरीज है जी। सरप्राइज्ड। अब पहाड़ बन रहे हैं जितने, मतलब ऑलरेडी नेचर ने बनाए, फिबोनाची सीरीज, एवरी, नो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। आप लंबे समय तक खड़ा नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन का भी फिबोनाची के बिना। आप पाएंगे बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं ना, अपने स्क्वायर हॉल कम देखे होंगे, रेक्टेंगुलर हॉल ज्यादा देखे होंगे। क्यों? इफेक्ट ऑफ फिबोनाची। इफेक्ट ऑफ फिबोनाची, क्योंकि वो लोड संभालना मुश्किल हो जाता है। एनी हो, टॉपिक पे रहते हैं। तो फिबोनाची एक नंबर होता है, वो सीरीज में चलता है, 1 2 3। बस अब दो नंबरों को ऐड करते हैं, 2 और 3 को ऐड करो 5 हो गया, और 3 5 को ऐड करो 8 हो गया। इस तरह से आप चलते चले जाइए, वो सीरीज बन जाती है। उन्हीं सीरीज से इनके रिट्रेसमेंट के लेवल्स आते हैं। रिट्रेसमेंट होती है, प्राइस ऊपर गया तो नीचे आके कहाँ रुकेगा। और यही रिट्रेसमेंट लेवल्स के पास ये इलियट वेव उनको हेल्प करती है। तो दिस इज व्हाट इट मैटर्स। तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स और फिबोनाची की प्रोजेक्शंस, कि यहाँ पर सपोर्ट लेके चला है तो जाएगा कहाँ तक, कौन सी मार है, वो बताई जाती है। उसके बाद सर एक सेकंड वापस आइएगा। इम्पल्स एंड करेक्टिव मैंने आपको करा ही दिया है। नेक्स्ट आते हैं हार्मोनिक फॉर्मेशंस में, आज के जमाने के नए फॉर्मेशंस हैं। हार्मोनिक फॉर्मेशंस में आपके पास बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मेशन आते हैं जी। कार्टले हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बैट हो गया, साइफर हो गया, क्रैब हो गया। ये आपको आइडेंटिफाई करने के बाद दे देते हैं कि आपने बाय सेल एग्जैक्ट में करना है, और आपने सेल की ट्रेड मारनी है तो मारने का, और कहाँ तक जाएगा, टारगेट कहाँ लेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न्स, एज वी से 70% प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं, उस चीज को एडहर करते हैं। और इनकी क्योंकि नए जमाने के फॉर्मेशन हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आम जनता को इनकी समझ में नहीं है, तो काम बहुत बढ़िया करते हैं। आगे चलिएगा सर। उसके बाद आती है गैंग थ्योरी, जैसे मैंने आपको बोला इलियट एंड गैंग। सर मजा दिला देती है। गैंग थ्योरी के बारे में आपको बताऊं, स्क्वायर ऑफ 9। इन्होंने क्या किया, टेक्निकल एनालिसिस को एस्ट्रोलॉजी से लिंक कर दिया, विद मैथमेटिक्स ऑल्सो। और
उसके बेस पर उन्होंने स्क्वायर ऑफ 9 हेक्सागन वगैरह की देखो डेवलप करा। उसके बेसिस पर वो निकालने लगे कि मूवमेंट्स कहाँ आएंगी, बॉटम्स कहाँ लगेंगे। गैंग जी के बारे में आपको बता दूं, अगर इन्होंने एक चीज भविष्यवाणी कर दी कि जी परसों, उस समय कमोडिटी ज्यादा होती थी, एक मान लिया एक बार भी नीचे आ रहा है, कि जी परसों ये शाम को 4 बजे के बाद बॉटम लगा देगा, तो 4:25 को उसे बॉटम लगा दिया। गैंग जी की ये सटीक एनालिसिस हुआ करता था, बेस्ड ऑन ऑन हिज गैंग थ्योरीज। उसके बाद आते हैं डेल्टा टाइम थ्योरी। बेसिकली क्या है, डेल्टा और थीटा टाइम थ्योरीज। सर, डेल्टा इज द मूवमेंट एंड टाइम इज टाइम थ्योरीज के टाइम के जोन्स पर आप टाइम डीके कैसे खेलेंगे, टाइम के बेस पर आप एनालिसिस कैसे करेंगे, और मूवमेंट्स के बेसिस पर आप एनालिसिस करेंगे कैसे करेंगे। डेल्टा थ्योरीज यहाँ पे कराई जाती हैं। डेल्टा थ्योरी आपको वी जोन में काम किया जाता है। इसका जो वी जोन होता है ना, वो आपको टेक्निकल इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो आपको बॉटम पकड़ा देता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हाथ में ला करके दे देता है। फिर आते हैं जी मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी। बेसिकली क्या है, आप ना न्यूज चैनल्स देखते होंगे, बहुत से एनालिस्ट आते हैं, वी आर डेल्टा न्यूट्रल। क्या कर रहे हो भाई, डेल्टा तो मूवमेंट है, डेल्टा न्यूट्रल क्या है। जी डेल्टा न्यूट्रल ये है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो कमा लेंगे, आसमान से उतर के आए हो। कहते नहीं सर, हम मैथमेटिक्स से उतर से निकल के आए हैं। हम काम ऐसा करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगी, पर पुट नीचे भी तो जाएगी। अगर मैं दोनों बेच दूं तो, अगर मैंने दोनों बेच दी, प्राइस ऊपर गया तो कॉल नुकसान देगी, पुट प्रॉफिट देगी। मैं दोनों को इस तरीके से बेचूंगा कि तुम मेरा कुछ घाट नहीं सकते। जितनी कॉल डेंट देगी ना, उतना ये देगा। कहानी, ये वो पुराने जमाने वाले वाले बंदे हैं। वो जो रफ्त वाली थ्योरी आती है, एक कूद गिरी एक और बंदा पैदा हो गया, वो वाला फंडा, एक नुकसान देगा एक फायदा देगा। तो कहते हैं हम एनालिसिस तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। और उसके बाद भाई मेरे वेबिनार में हूँ, थोड़े थोड़े वेबिनार में हूँ मेरे भाई, थोड़ी देर में कर रहा हूँ। पॉइंट क्या है, वहां पर ये मूवमेंट को तो साइड में कर दिया। अब क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करके चल रहे हैं, सीधा हारे। तो ये मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज होती हैं, पेयर कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, जाके आपका डेल्टा जीरो हो जाए। तो हर ऑप्शन का डेल्टा होता है। आप कॉल ऑप्शन के डेल्टा को 0.5 वाली तो बेच रहे हो, तो 1 डेल्टा आपने बेच दिया है, तो पुटे भी उतनी ही बेचनी है जिनका डेल्टा 1 हो जाए, खत्म हो। तो आपका डेल्टा न्यूट्रल हो गया। अब आप आराम से खेलिए इसको। ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी यूजिंग स्क्वीज, अरे बहुत बढ़िया। वॉलेटिलिटी क्या होती है, देखिए, वॉलेटिलिटी इज योर हार्ट बीट। आई स्टिल रिमेम्बर एक क्लासिकल एग्जांपल। एक न्यूज आया था कुछ साल पहले, वारेन बफेट जी के बारे में। र्यूमर था हालांकि, कि वारेन बफेट जी कोटक बैंक में 10% का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक र्यूमर कई साल पहले आया था। जब वो र्यूमर आने वाला था या आया था, कोटक बैंक का शेयर भागा जी। अब बंदे तो बैठे हैं जी, भाई साहब पता कैसे लगेगा, न्यूज का तो पता ही भागने लगेगा, पोस्टमार्टम भी करने, कमाएंगे कैसे। इसको पकड़ने का एक ही इलाज है। कहते जी, अगर आपकी बॉडी में, पॉलीग्राफिक टेस्ट देखते हैं ना मूवीज में हम लोग, अगर आपकी बॉडी पर परमानेंट वो पॉलीग्राफिक टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा के रख दिया जाए, कभी आप बहुत ज्यादा खुश हुए, कभी आप बहुत ज्यादा उदास हो, भाई साहब कोई तो बात हुई है। पकड़ लिया उन्होंने। ये वो पॉलीग्राफिक टेस्ट है। वॉलेटिलिटी आपको पकड़ लेती है। वॉलेटिलिटी आप ये देख लीजिए, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कितनी रहती है। आप उससे ऊपर गए हो भाई साहब, कुछ तो हुआ है, खुशी या दुख। प्राइस ऊपर जा रहा है तो खुशी है, प्राइस नीचे जा रहा है तो दुख है। तो जिस तरफ की मूवमेंट आ रही है, आप उसी को खेलना शुरू कर दीजिए। वॉलेटिलिटी के ब्रेकआउट्स खेलिए, वॉलेटिलिटी के जोन्स बनाकर। मजा आ जाता है जी ट्रेड में, क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने न्यूज थोड़ी ना सुननी है, आपने तो पल्स पकड़ के बैठनी है कि जी कब आप उस लेवल से बाहर निकले। आप अपने जोन से बाहर जाइए। जैसे ही आप उस जोन से बाहर जाएंगे, खुश या दुखी में ही जाएंगे, नॉर्मल लाइफ में नहीं जाते। वॉलेटिलिटी ये काम करती है। और उसके बाद
The USP of this professional indicator is intraday trading techniques using bar candles, indicators, जिसके बेस पर आपको ये सिखाया जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जो एडवांस वाला मॉड्यूल था दैट वाज प्योरली ऑन पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स। प्रोफेशनल वाला मॉड्यूल जो है ये उसके साथ साथ इंट्राडे टेक्निक्स को भी बढ़ावा देता है, उस पर काम करता है, उसको पढ़ाता है। तो टेक इंडी इंट्राडे में कैसे आपने काम करने हैं, कैसे मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, किस तरह से आप राइटिंग कर सकते हैं, स्ट्रेडल्स को, स्ट्रैंगल्स को डेल्टा न्यूट्रल रखकर या बिना डेल्टा न्यूट्रल रखे, या फिर आप अपने मल्टीपल स्ट्राइक्स को लैडर्स बोल देते हैं, वो आप बनाएंगे ऑप्शंस को लेकर के, वो यहाँ पर कराया जाता है। ओवर टू यू करेंगे जी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम के बारे में सचिन सर ने सब कुछ बता ही दिया। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, 3 लेवल्स प्रोग्राम्स है, टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस और डेरिवेटिव। इफ़ यू आर प्लानिंग टू इनरोल विद शेयर बुकुल, तो मैं आपको जो उसकी फीस है वो बता देता हूँ। द लेवल 1 and 2 will cost you 25,000 rupees, and technical analysis professional, it will cost you 15,000 rupees. ऑल टुगेदर इसका 40,000 रुपये आपका फीस लगेगा इफ यू आर प्लानिंग टू इनरोल। जो हमारी क्लासेस होती है वो सैटरडे संडे होती है। 3 to 4 मंथ्स में आपका कंप्लीट प्रोग्राम एंड हो जाता है। जो हमारी बैचेस हैं 9 AM to 11 AM, जो अभी अपकमिंग बैच है वो चलने वाला है। ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पे हमारा क्लास होता है, डिलीवर्ड थ्रू जूम प्लेटफॉर्म, and also every class is recorded and will be shared with you on the LMS for a review and revision purposes. This is a fee. Now, since it's a Diwali month, और दिवाली में कुछ ना कुछ कमाई तो हर किसी की होनी चाहिए, सो एज ए इंस्टीट्यूट वी वुड लाइक टू ऑफर यू अ 10% डिस्काउंट, द फेस्टिव ऑफर। ऑल टुगेदर अगर आप फीस पे करते हो तो आपका जो नॉर्मल रेगुलर फीस है वो 34,999 का होता है। 10% डिस्काउंट ऑफर करने के बाद योर कोर्स प्रोग्राम फी विल बी 31,410। What you can do is you can book your seat by paying 10,000 rupees, or balance we have a tie-up with NBFC who can do your loan at 0% interest. This is the number 9711 456 906. You can call me, you can call us, my team. They can help you, guide you, and explain you all the things which anything if you have to ask. All right, so sir, this is a number. So if you have any question, I'll unmute you one by one, and you can also interact with CS Sachin sir. आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं CS Sachin sir से। Just a moment. I can see 106 people have attended, are still with us. Yes, Ajit ji, Ashok ji, anyone, if you have any question, you can also ask in the chat box. All right, so sir, I cannot see any question or neither in the chat box, neither the raise hand. So I think it's time to say uh, goodbye. And thank you so much, sir. Thank you so much, everyone, for joining us this afternoon time. I really appreciate. And so thank you so much, sir. Signing off.